नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विद्याक देवी सरस्वती माता पूजा देशभर धूमधाम संग मनाओ जा रहल। किछ स्थान में रेव दिन से हो सरस्वती पूजा मनेबाक तैयारी। किसानक समस्या पहिचान तथा समाधान कर लेल मध्य प्रदेश सरकार 14 स्तरीय समिति गठन। प्रदेश सभा स्थापना भेल 4 वर्ष में मध्य प्रदेश सभा 44टा विधेयक पारित। प्युठान में जीप दुर्घटना में जान गुमोनिहार 8 गोटे के पहचान खुजल। पिछला 24 घंटा में देशभर 1714 गोटे में संक्रमण थप 9 गोटे के मृत्यु। प्रदेश 2 में आप समाचार विस्तार से। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाल जाए वाला श्री पंचमी पावन आई विद्या के देवी सरस्वती के पूजा आराधना का देशभर मनाओल जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के पूजा आराधना केला पर विद्या बुद्धि बढ़वाक विश्वास रहा है। आज देशभर के सरस्वती मंदिर में पूजा आराधना कर श्रद्धालु सबके भीड़ भाड़ लागल है। तेना स्कूल कॉलेज कैंपस आ विभिन्न चौक तथा शहर बाजार सब में माता सरस्वती के मूर्ति स्थापना का पंडाल निर्माण का पूजा आराधना कयल जा रहा है। विद्यालय नहीं पठाओल गेल छोट बाल बच्चा सबके ओजके दिन से अक्षारंभ केला पर शुभ होइत से मान्यता है। उसका दिन लिख पढ़ कर के सिखाओल गेल त नीक विद्या अयबाक धार्मिक विश्वास है। विद्या आ सृजनाक देवी भेला से विशेष कर साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी अपन अपन कला साधनाक वस्तु कलम, कापी, कुची आ वाद्य यंत्र आदि इत्यादि के सरस्वती के रूप में पूजा आराधना करे छथि त तांत्रिक सब तंत्र सिद्धि के लिए तारा देवी के रूप में आराधना करे छथि। सूर्य उत्तर दिश लाइक दिन लंबा होबाक आ बसंत ऋतु प्रारंभ होबाक विश्वास के साथ उसका दिन के बसंत पंचमी के रूप में समेत मनाल जाइत अछि। बसंत पंचमी समेत कहल जाइत अछि। ऋग्वेद में वाग देवी के नाम से प्रसिद्धि पौने ब्रह्मा के अर्धांगिनी ब्रह्मायनी के पूजा उपासना केला से सब किस्म के ज्ञान सिद्धि आ सद्बुद्धि प्राप्त होबाक भेला से सरस्वती माता के पूजा के नमहर महत्व अछि। गांधर्व पुराण में उसका दिन सरस्वती के पूजा आराधना का विद्या आरंभ करने में सर्वसिद्धि प्राप्त होबाक जन विश्वास रहल अछि। किछ स्थान में काल्हिखन से हो सरस्वती पूजा मनेबाक तैयारी भ रहल अछि। धनुषा के ग्रामीण क्षेत्र सहित देश के विभिन्न स्थान सब में काल्हिखन से हो सरस्वती पूजा होबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। 2 दिन से चलल अन्हर बिहार आ बढ़ल ठंडा तहिना बरसात के कारण एहि वर्ष के सरस्वती पूजा के तामझाम में किछ प्रभाव पारने देखल गेल अछि। विद्या के देवी सरस्वती के पूजा आराधना देशभर धूमधाम के साथ कयल जा रहल अछि और ऊपर विद्यार्थी सब उत्सव के रूप में माता सरस्वती के पूजा आराधना करे छथि। सब विद्यालय में व्यावसायिक मूर्तिकार सबसे मूर्ति निर्माण कयल गेल मूर्ति लाइव के सरस्वती पूजा आराधना कयल जाइत अछि। मुदा सिराहा में एकटा एहनो विद्यालय अछि जतय के विद्यार्थी सब स्वयं मूर्ति बनबै छथि आ माता सरस्वती के माटि के मूर्ति बना कऽ पूजा करै छथि। रिपोर्ट। तराई मधेश में से हो सब विद्यालय में सरस्वती पूजा के आयोजना कयल जाइत अछि। पूजा भव्य रूप से करऽ के लेल शिक्षक तथा विद्यार्थी सब किछु दिन पहिनहि से तैयारी में जुटैत अछि। माँ सरस्वती के स्थायी प्रतिमा सहित के मंदिर नहीं भेल स्थान में विद्यार्थी सबक पहिल काज माटि के कलात्मक मूर्ति के व्यवस्था करऽ रहैत अछि। एहि के लेल व्यावसायिक मूर्तिकार सबसे मूर्ति खरीद कऽ आनल जाइत अछि। लेकिन सिरहा में एकटा एहन विद्यालय अछि जतऽ के विद्यार्थी सब अपने मूर्ति बनबैत अछि। मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 5 स्थित न्यू चिल्ड्रन बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी सब सरस्वती पूजा के लेल अपने मूर्ति निर्माण में जुटैत अछि। माटि, बाँस आ पुआर के मूर्ति के आकार देनाई, रंग रोगन केनाई, श्रृंगार करऽ लगायत संपूर्ण काज विद्यार्थी सब करैत अछि। ओ सब श्री पंचमी से 2 सप्ताह पहिलहि से निर्माण कार्य में जुटैत अछि। मूर्ति निर्माण के नेतृत्व कक्षा 11 के विद्यार्थी आनंद शाह करैत अयला अछि। कागज में विभिन्न किस्म के चित्र बनाबऽ बच्चे से रुचि रखने आनंद बीतल वर्ष से साथी सब संग मिलकर स्कूले में माटि के मूर्ति बनाबऽ शुरू केला अछि।
पछिल्का वर्ष ई विद्यालय में कक्षा 10 के विद्यार्थी रहल आनंद एखन मिर्चैया के सगरमाथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ैत छथि, लेकिन मूर्ति बनाबत सहयोग के लेल एहि वर्ष ओ पुरान स्कूल में पहुँचला। आज हामी यहाँ माँ सरस्वतीको प्रतिमा बनाउँदैछौँ। हामी योभन्दा अगाडि पनि कति आफ्नो खुसीको लागि आफ्नो चाहनाले गर्दाखेरि हामी धेरै यस्ता कलाहरू बनाएको छौँ र त्यही आज हाम्रो केही दिन अगाडि केही दिनपछि सरस्वती पूजा आउँदैछ। त्यसको लागि हामी आफैले माँ सरस्वतीको प्रतिमा आफैले बनाउँदैछौँ। यो हामीलाई धेरै खुसी छ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री कृष्ण शाह कला में रुचि भेल विद्यार्थी सबके व्यावहारिक ज्ञान बढ़ो उद्देश्य से अपना हौसला प्रदान करैत आयल बतबैत छथि। अब बच्चाहरूको सालभरिको पर्व हो, अब त्यसले गर्दा अब यहाँलाई पनि जे होस् सतर्कतापूर्वक हामीले मेन्टेन गराएको छु। यो चाहिँ आफ्नो सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्छु नि आफ्नो सिम्पल तरिकाले सरस्वती पूजाको लिस्ट के छ भने बच्चाहरूले आफै प्रतिमा डेभलप गरेछ, प्रतिमाको निर्माण आफै गरेछ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण हो। गत साल पनि हामीले त्यस्तै गरेछौँ, बच्चाहरूले आफै प्रतिमा निर्माण गरेथ्यो र यो जति छ कार्यक्रम बच्चाहरूले आफै मेन्टेनेन्स गरेछ। विद्यार्थी आनंद शाह एखन मिर्चैया के सगरमाथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत रहला अछि। ओ एहि वर्ष ओतऽ सेहो सरस्वती के मूर्ति निर्माण के शुरुआत केला। सगरमाथा स्कूल के प्राध्यापक प्रदीप तिवारी ज्ञान, सीप आ प्रविधि के साथे लऽ जेला पर मात्र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हो सकला से नेपाल सरकार के अवधारणा रहल आ यह अवधारणा अनुसार विद्यार्थी सबके ज्ञान के रूप में रूपांतरण कर एकटा उदाहरणीय काज रहल बतौलन। सबसे बड़का चीज तो की है अखुनका नेपाल सरकार के जो शैक्षिक एक अवधारणा है एक शिक्षा में अखुन जो सीप जो है ज्ञान सीप आ प्रविधि जो है तीनों के जो है जोड़ कर लगा पड़ते तभी उत्पादन जो है सही भ सके है। कई के सरकार के जो नीति निर्देशन है वही हिसाब से भी हम सब सगरमाथा स्कूल में बच्चा सबके कमाइते जाओ आप पढ़ते जाओ, कमाइते जाओ पढ़ते जाओ, वही हिसाब में कैला जे बच्चा के सर्टिफिकेट मात्रे बड़का चीज नहीं है, ओकरा हाथ में सीधो तक जो है वो बच्चा जो है निकल जेते पार क काल वो बच्चा कतो मतलब जो है अपन पौरख क खा सके है। वही जो ओहन किस्म के शिक्षा के आवश्यकता है देश में। तराई मधेश में व्यावसायिक मूर्तिकार सब 3,000 से 20,000 रुपया धरि मूर्ति सब विकृत करैत आबि रहल अछि, लेकिन अपने बनौला पर देवी सरस्वती प्रति के अपनत्व आ स्नेह बढ़बाक आ खर्च सेहो कम हेबाक विद्यार्थी सब बतबैत छथि। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसान के समस्या समाधान तथा पहचान करबाक लेल उच्च स्तरीय समिति गठन केलक अछि। आइ बैसल मंत्री परिषद के बैसार से भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय कुमार यादव के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन केलक अछि। समिति में उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह, अर्थ मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह आ खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा समेत रहल छथि। समिति के कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसान के मौल खाद बीउ बीजन तथा सिंचाई समस्या, बीमा के अवस्था, डुबान कटान के अवस्था, कृषि यांत्रिकीकरण के अवस्था, कृषि विद्युतीकरण के अवस्था, मध्य प्रदेश के भू उपयोग नीति निर्माण एवं कृषि सुधार के लेल कयल गेल गतिविधि के समीक्षा एवं आगामी योजना के लेल नीति निर्माण करबाक जिम्मेवारी देल गेल सरकारक प्रवक्ता एवं अर्थ मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह जनतब देला अछि। 15 दिन भीतर अंतरिम प्रतिवेदन आ 1 महीना में पूर्ण प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद में पेश कर उच्च स्तरीय समिति के समय सीमा देल गेल प्रवक्ता शाह बतौलनि। प्रदेश सभा स्थापना भेल 4 वर्ष में मध्य प्रदेश सभा 44टा विधेयक पारित कर देने अछि। प्रदेश सभा सचिवालय के अनुसार पारित भेल सब विधेयक प्रदेश प्रमुख से प्रमाणीकरण भ चुकल अछि। प्रदेश सभा स्थापना के 4 वर्ष नहीं बीतते लागल समय गत माघ 3 गते मात्रे प्रदेश के नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम निष्कर्ष लगाव सफल भेल। मध्य प्रदेश सभा से पारित भेल सब विधेयक कार्यान्वयन कयल जा रहल अछि। स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश पदक, आर्थिक, प्रदेश प्रहरी सेवा, दलित सशक्तिकरण, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश आर्थिक, प्रदेश विनियोजन, जनलोकपाल लगायत के महत्वपूर्ण 44टा विधेयक से प्रदेश सभा से पारित भ प्रदेश प्रमुख से प्रमाणीकरण भ चुकल प्रदेश सभा सचिवालय सचिव रंजीत कुमार यादव जानकारी देने छथि।
मारवाड़ी सेवा समिति जनकपुरधाम के नया कार्य समिति के शपथ ग्रहण तथा पद हस्तांतरण कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। समिति के सभा हॉल में आयोजित समारोह में प्रमुख निर्वाचन अधिकृत विजय झुनझुनवाला नया कार्य समिति के अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित पदाधिकारी तथा सदस्यगण के शपथ ग्रहण के साथ पदभार ग्रहण करौने छलैन। प्रतिज्ञा करूं हूं कि श्री मारवाड़ी सेवा समिति को विधान को सम्मान पूर्वक और मर्यादा के साथ पालना करूंगा। संस्था की मान मर्यादा कायम रखते हुए कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति रहल मध्य प्रदेश खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा संख्या में न्यून रहल रहितो मारवाड़ी समुदाय अपन मेहनत आ लगनशीलता के बल में अगाडि बढ़ि रहल धारणा रखने छलैन। समाज को कुनै पनि व्यक्तिले तपाई राति 12 बजे फोन गर्नुहोस्, फोन उठाएर तपाईलाई जवाब दिन्छ। बिहान 6 बजे फोन गर्नुहोस्, उठाएर उले काम गरेर आफ्नो कामको प्रति इमानदारीताको कारण अगाडि बढेको छ। न त संख्यामा त हामी धेरै न्यून छौं, तर समाजमा हरेक ठाउँमा हामी एकजुट भएर देखिन्छौं। हामीले काम गरेको छौं। हामीले विगतमा नगरेको काम पनि तपाईहरुले यहाँ हाम्रो योभन्दा अगाडिको अध्यक्षजीले 1 महिनासम्म कोभिड पेसेन्टहरूलाई या जसले खाना कमाउन नसक्ने वर्गलाई उहाँले 30 दिनसम्म खाना खिलाउनु भयो। आफ्नो पैसाबाट, आफ्नो समाजको चन्दाबाट, आफ्नो मारवाडी समाजको उसबाट गर्नुभएको छ। त्यो भएर यो समाजलाई मैले जहिले पनि भनेको छु, यो समाज भनेको कर्मयोगी हो। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह मध्य प्रदेश आ जनकपुरधाम राजधानी बनाव सफल भेल में खुशी लागल बतबैत मधेश आंदोलन आ मधेश के मुद्दा में मारवाड़ी समुदाय के सहयोग के प्रशंसा करे छलैन। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमने 2 काम किया। आपने जो जिम्मेवारी दिया था हमने किया। इस प्रदेश का नामकरण किया मध्य प्रदेश। हमको लगता है हमारे मुख्य अतिथि जी भी इनके पक्ष में थे और उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के पक्ष में हम हैं और वोटिंग हुआ 2/3 से ज्यादा मत से हमने मध्य प्रदेश बनाया। हाँ, राजधानी में उनका रिजर्वेशन था क्योंकि वो वीरगंज के हैं। उनको लगा अपने जनता से वो बेईमानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका सहानुभूति था। 2/3 से हमने जनकपुरधाम को राजधानी बनाया। तो आपने जो अभिभारा दिया हमने पूरा किया, लेकिन और अभिभारा बाकी है। आपकी सम्मान की बात, आपकी सुरक्षा की बात, आपकी काम करने के लिए मतलब वातावरण की बात। हमारे सरकार के मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि इनका जो काम करने का क्षेत्र है, जहां इन्होंने लगानी करना चाहते हैं, वैसे वातावरण आपको बनाना होगा। मारवाड़ी समुदायक अगुवा लोकनि मारवाड़ी सेवा समिति जनता समाज के लिए विभिन्न गतिविधि करैत आयल आगामी दिन में आब एकरा और तीव्रता देल जेबाक धारणा रखने छलैन। और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मैं अपने समाज के प्रति हमें किस तरह से नया नीति बनाना है। आर्थिक असमानता जो समाज में है उसे कैसे न्यूनीकरण करना है, इस तरफ सोचना है, न कि बड़े भवन बनाकर सिर्फ हम कार्य करें। समाजको त्यो आदेशलाई मैले ठुक्राउन सकिनँ, नाइ भन्न सकिनँ र समाजकै हाम्रा गण्यमान्य व्यक्ति आदरणीय मेरा काका पर्ने, ठुलो बुवा पर्ने व्यक्तित्वहरूले मसँग प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएका मेरा आदरणीय गुरु पवन गोयनकाजी दुवैलाई बसाएर समाजले आदेश दियो यो पालिको नेतृत्व निर्मल चौधरीले गर्नुपर्छ। मैले त्यो स्वीकार गरेँ, सहर्ष स्वीकार गरेँ र मैले आफ्ना गुरु पवन गोयनकाजीलाई ढोगेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, म यस कर्तव्य पक्षमा सफल हुन सकौँ भनेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर मैले उहाँको खुट्टा छोएर त्यो पद स्वीकार गरेँ। त्यसपछि कार्य समितिलाई पनि हामीले निर्विरोध रूपमा निर्वाचन गराउन सफल भयौँ। कार्यक्रम में सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष बद्री प्रसाद सिंघानिया के साथ मारवाड़ी समुदाय के अगुवा लोकनि हरद्वारी सिंघानिया
ओम प्रकाश सराफ, निवर्तमान अध्यक्ष ललित बजाज सहित नेपाली कांग्रेसक नेता किशोरी शाह, वरिष्ठ पत्रकार रामभरत शाह, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ सहित सबके उपस्थिति छन्। समिति के नया कार्य समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में संतोष कुमार गोयनका, उपाध्यक्ष में राजेश अग्रवाल, महासचिव में प्रमोद कुमार अग्रवाल, सचिव में सुशील शर्मा आ कोषाध्यक्ष में गौतम कुमार अग्रवाल सहित 13 सदस्यीय कार्य समिति चयन कयल गेल छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल संविधान आ कानून तोकने समय सीमा में स्थानीय तह के चुनाव नहीं हैत त सरकार विरुद्ध जनपरिचालन करबाक चेतावनी देने छथि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल संविधान आ कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति सरकार घोषणा नहीं केलक तो ओहि के रक्षा के लेल समेत स्वयं सब सरकार विरुद्ध आंदोलन करबाक बतौने छथि। पार्टी निकट पत्रकार सबके संगठन प्रेस चौतारी नेपाल के 24म स्थापना दिवस के अवसर पाएर शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजेतो श्रीमान सब बनाउने वर्तमान सरकार संविधान आ कानून उल्लंघन करवाला भ्रष्टा कर रहल आरोप लगौने छ। यस्तो खालको सरकारले संविधानमा किटानी गरिएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गर्दैछन्, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गर्दैछन्। यसको बारेमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? बोल्नुपर्छ। अघि साथीहरूले भन्नुभयो, अब हामी हेर्दैछौँ यदि यो स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो कानुनभित्र नै, त्यो संविधानभित्र नै तय गरेको समयमै हुँदैन भने त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन हुन्छ। प्रेस चौतारी नेपाल त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बनेर खडा हुनुपर्छ। म यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल सरकार संविधान आ कानून विपरीत काम कैलक त संचार माध्यम सब समेत विरोध कर प्रवाह बतौने छन्। वो पार्टी निकट संचारकर्मी सबके पार्टी के विचार प्रवाह कर आ सही सूचना जनता में पहुँचाव के काम में केंद्रित होव आग्रह कैने छलाह। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 5G सेवा तत्काल परीक्षण कर नेपाल टेलिकम के निर्देशन दिने छ। मंत्री कार्की नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण उ सेवा परीक्षण के लिए स्वीकृत द चुकल उल्लेख करित ओकर तत्काल परीक्षण कर आम जनता के सेवा पहुँचाव नेपाल टेलिकम के निर्देशन देने छथि। कंपनी के 18वां वार्षिक उत्सव के अवसर पाएर शनि दिन काठमाडौँ में आयोजना कयल गेल एक कार्यक्रम में बजेत हो 4G आयोजना आ मध्य पहाड़ी राजमार्ग में ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर सूचना महामार्ग निर्माण करे के काम में देरी नहीं कर समेत नेपाल टेलिकम के सचेत कराउने छन्। LTE प्रविधि को 4G आयोजना र मध्य पहाड़ी राजमार्गमा ऑप्टिकल फाइबर बिछाई सूचना महामार्ग निर्माण गर्न राज्यले सुम्पिएको अभिभारा निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट 5G को सेवा परीक्षणको लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको हुँदा यसलाई पनि यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। देशका सबै स्थानीय तहसम्म तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याई देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा आम जनतालाई छिटो, छरितो र प्रविधि मैत्री सेवा पुर्याउने अभिप्रायले नेपाल टेलिकमको फाइबर मंत्री कार्की तीव्र गति के इंटरनेट सेवा के विस्तार का अपन ग्राहक सबके जल्दी, शीघ्र आ सुलभ सेवा उपलब्ध कराब समेत नेपाल टेलिकम सक्षम होबाक विश्वास व्यक्त कैने छलनि। प्युठान में दुल्हिन के लक जा रहल बराती के जीप दुर्घटना भेलासँ जान गुमाबय वाला 8 गोटे के पहचान भ गेल छै। नौबहिनी गाउँपालिका के लुङस दुल्हिन लक गौमुखी गाउँपालिका के लिवाङ घुडितकाल G1J 5092 नंबर के जीप शनि दिन भोर में 3 बजे दुर्घटना में पड़ल छल। जिला प्रहरी कार्यालय प्युठान के प्रहरी प्रमुख डीएसपी सत्यनारायण थापा के अनुसार मृत्यु भेनिहार में 39 वर्षीय बसंत खड़का, उनक कन्या 39 वर्षीय बसंती खड़का आ 13 वर्षीय बेटी एलिसा खड़का अछि। तैना 50 वर्षीय नंदी खड़का, 30 वर्षीय केसरी खड़का, 50 वर्षीय बल बहादुर खड़का, 32 वर्षीय खीम बहादुर खत्री, 18 वर्षीय विपना जीसी रहल अछि। दुल्हा दुल्हिन घायल भेल अछि। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में 6 गोटे के घटनास्थल में आ 2 गोटे के बिजुआर जिला अस्पताल में इलाज के क्रम में जान गेल अछि। दुर्घटना में घायल दुल्हा दान बहादुर जीसी आ सावित्री जीसी के जिला अस्पताल बिजुआर में इलाज भ रहल बताओल गेल अछि।
गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड तराई में हावा बिहार के कारण मृत्यु भेल 3 गोटे परिवार आ उच्च पहाड़ी तथा हिमाली जिला में हिमपात के कारण प्रभावित नागरिक के उचित व्यवस्थापन एवं राहत उपलब्ध करावा निर्देशन देने छथि। गृहमंत्री खाँड मंत्रालय के विपद तथा द्वंद्व व्यवस्थापन महाशाखा के प्रमुख सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला तथा तराई के 2 हिमाली क्षेत्र के 8 जिला प्रमुख जिला अधिकारी आ 1 सहायक प्रमुख जिला अधिकारी के हिमपात तथा हवा बिहार के कारण समस्या में पड़ल सबके तत्काल राहत उपलब्ध करावा निर्देशन देने छथि। शुक्र दिन दोपहर धनुषाक सबैला नगरपालिका 12 में गाछ खसला से महेंद्र सादा के 8 वर्षीय बेटी प्रतिमा कुमारी आ चंद्रशेखर सादा के 7 वर्षीय बेटा अरविंद के मृत्यु भेल छल। गृहमंत्री खाँड भोर में सहायक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारी आ जिला प्रहरी प्रमुख वसंत रजौरे के बच्चा के अंत्येष्टि आ अन्य आवश्यक राहत के व्यवस्था मिलाव निर्देशन देने छलनि। तेना शुक्र दिने रोहतट के बुधिमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 1 में कच्ची घर ढहिक भित्ता से पिचाक राम मंगल राय के कन्या 45 वर्षीय फूलमतिया देवी के निधन भेल छल। गृहमंत्री खाँड रोहतट के प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर शाही आ प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरे के आवश्यक राहत की व्यवस्था क देवा निर्देशन देने छथि। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव से आई समेत देश के अधिकांश स्थान में बदली भक वर्षा आ हिमपात के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती आ गंडकी प्रदेश में सामान्य से पूर्ण बदली भक किछु स्थान में हल्का वर्षा भेल अछि। हल्का वर्षा एखन भइए रहल अछि। काठमांडू उपत्यका में भोरे से बदली आ रह के साथे कतेको स्थान में हल्का वर्षा समेत भेल छल। प्रतिकूल मौसम के बीच त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दुनू उड़ान संचालन भ रहल विमानस्थल जनौलक अछि। विजिबिलिटी कमजोर भेला से IFR प्रवृत्ति से उड़ान सब भ रहल अछि। देश के पूर्वी तथा मध्य भूभाग के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के बहुत कम स्थान सब में हल्का हिमपात के संभावना अछि। रात के समय में समेत प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश में आंशिक से सामान्य बदली भक देश के अन्य प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में समेत आंशिक बदली रहत देखाओल गेल अछि। एखन देश में पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव कायम रहल अछि। रवि दिन से मौसम में क्रमिक रूप में सुधार हेबाक महाशाखा बतबैत अछि। रवि दिन से आंशिक बदली से मौसम सामान्य दिश सफा रहत बताओल गेल अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अपन क्षेत्र भीतर अनाधिकृत रूप में संचालन में रहल अस्थायी टहरा सब हटाओत। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारी कोष के एन कानून आ निर्णय बाहेक अनाधिकृत रूप में बनाओल गेल अस्थायी टहरा सब हटेबाक निर्णय कार्यान्वयन करऽ लागल जानकारी दिलनि। ओ शनि दिन संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत फूल प्रसादी लगायत के व्यवस्थापन के लिए स्थायी संरचना बनला से अस्थायी किसिम के टहरा सब हटाव लागल स्पष्ट कलनि। कानुन छ एन कानुन र आफ्ना नीति यसका निर्णय बमोजिम हामीले कुन ठाउँमा केलाई व्यवस्थित गर्ने कुन ठाउँमा दर्शनार्थीलाई के सुविधा दिने भन्ने कुरा दर्शन गर्न जाने दर्शनार्थीहरूका लागि फूल प्रसादको लागि त्यहाँ चढ्ने कोष पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए जायवाला दर्शनार्थी सबके लिए आवश्यक फूलमाला प्रसादी उपहार चीनो लगायत तक व्यवस्था स्थायी संरचना बनाकर व्यवस्थापन कयल जेबाक जनौलक अछि। कोष के प्रवक्ता अधिकारी दर्शनार्थी सबके दर्शन के लिए आवश्यक पूजा सामग्री लगायत के धार्मिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में रहल बतौने छलनि। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,803 पहुंच गेल अछि। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में 1,714 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,225 नमूना के PCR परीक्षण केला पर 1,103 आ 3,288 के एंटीजन परीक्षण केला पर 611 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 4,771 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 52,780 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 9,06,939 गोटे नीक भ गेल अछि। मध्य प्रदेश में पछिल्का 24 घंटा में 8 गोटे संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार धनसा में 6, मोहतरी में 1 और रोहतट में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे मध्य में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 41,200 अछि। मध्य प्रदेश में कोरोना से मृत्यु होबे वाला के संख्या 1,057 पहुंचल अछि। तहिना
38,405 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। एहि प्रदेश में एखन 1,738 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। सब नागरिक के पहुँच में कोविड विरुद्ध के खोप पहुँचाबऽ के लेल खोप कार्ड नहीं भेल सबके सार्वजनिक सेवा नहीं देबाक नीति लेबऽ पड़ल, सरकार स्पष्ट केलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर संगीता मिश्र कोविड विरुद्ध के खोप लेबा आदमी सब नहीं आबि रहल क्रम बढ़ला के बाद सरकार हुनका सबके खोप के दायरा में अनिवार्य रूप में लाबऽ के लेल एहन नीति लेबऽ पड़ल प्रश्न केलनि अछि। ओ ई नीति लेला के बाद कोविड विरुद्ध के खोप लगावला सबके भीड़ लागऽ के शुरू भेल समेत स्मरण करौने छलनि। खोप कार्ड होला भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। यो जनतालाई शास्ति दिनलाई त अवश्य नै छैन। हामीले के देख्यौं भने हाम्रो विगतको एक्सपिरियन्सले के देखाएको छ भने हामीले भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउँदा पनि हैन कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिनेसन लिन नआएको अवस्था पनि छ हैन। अनि यदि तपाईले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो, यो ओमिक्रोन भन्दा पहिलाको तथ्याङ्क भने यो खोप केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन्। अब प्रवक्ता मिश्र इम्युनिटी रेस्पॉन्स करत समेत सहज हाथ भेलासँ कोनो खोप लगाउने नागरिक सब समेत बूस्टर खोप के लेल फरक खोप लगाबऽ पयबाक जकाँ पछिल्का निर्णय आयल स्पष्ट केलनि। कोविड के रिसर्च आ डाटा दैनिक चेंज हाथ भेलासँ एहि के निर्णय सब समेत नेपाल सरकार चेंज कर रहल आ एहन करऽ पड़ल पुनः कहब छलनि। र पछि चाहिँ हैन अर्को लाउँदा पनि हुन्छ भन्ने जुन निर्णय भएको छ त्यसको वैज्ञानिक आधारहरू छन् हैन। अब हामीले कोभिडको कुरामा हेर्दाखेरि कस्तो भएछ भने रिसर्च र डाटा दिनका दिन चेन्ज भइरहेको छ। जनसंख्या मंत्रालय स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पूर्ण पालना कर आ कोविड खोप लगावला सब नागरिक के बेर बेर अपील करैत आबि रहल अछि। प्रवक्ता मिश्र ओहि के लेल खोप के अभाव नहि होबाक धारणा रखले छै। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। विद्या के देवी माता सरस्वती के पूजा आराधना देश भर धूमधाम संग भ रहल। किछु स्थान में रवि दिन सेहो सरस्वती पूजा मनेबाक तैयारी। किसानक समस्या पहिचान तथा समाधान करय लेल प्रदेश सरकार सँ उच्च स्तरीय समिति गठन। प्रदेश सभा स्थापना भेल 4 वर्ष में मध्य प्रदेश सभा सँ 44टा विधेयक पारित। प्युठान में जीव दुर्घटना में जान गुमोनिहार 8 गोटे के पहचान खुजल। पिछला 24 घंटा में देश भर में 1,714 गोटे में संक्रमण, थप 9 गोटे के मृत्यु। प्रदेश 2 में 8 संक्रमित भेटल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।